नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको डेली रात 9 बजे का आपको तकरीबन 10 मिनट का वीडियो मिलेगा और उस वीडियो में हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहे होंगे जो एसएससी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। साथियों, ये जो 10 मिनट की वीडियो की सीरीज है, ये टॉपिक वाइज सीरीज है और इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोग बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं इसकी कैलकुलेशन में, तो हम आपको आज वो बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स देंगे और कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे जो बिना ट्रिक के आप या बाई ऑप्शन क्वेश्चन को कैसे कर लेंगे। चलिए भाई, तो चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें कैलकुलेशन भी खूब होती है। तो जैसे ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन नंबर पहला है, चलिए भाई तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, इंतजार कुछ क्षणों का, 2 या 3 सेकेंड का। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी के सामने आ चुका है। कह रहा है 4800 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली ब्याज दर पर 2 वर्षों में 5043 हो जाएगी। पूछा क्या है? ब्याज की दर बताओ। अब एक बात बताओ, यहां पर आपको क्या कहेगा? ब्याज की दर बताइए। आरपीएफ में पूछा गया है भी रिसेंटली में। तो आपको करना कैसे? यहां पर हम आपको सिखाएंगे ब्याज की दर निकालना। तो देखो, ब्याज की दर निकालने के लिए हमें क्या एक वर्ष का मूलधन एक वर्ष का मिश्रधन पता होना चाहिए, या फिर बोले मूलधन और एक वर्ष का ब्याज पता होना चाहिए। तो आप हमेशा ए बटे पी निकालो। क्या? ए बटे पी। यानी कि कह रहा है कि 4800 वाली चीज, मूलधन कितना है? 4800 वाली चीज कितनी हो गई? 5043। लेकिन ये कहानी है ये कितने वर्ष की कहानी है? 2 वर्ष की। वो कह रहा है ना कितने वर्ष का ब्याज, तो आप कहेंगे यहां पर 2 वर्षों का। तो ब्याज निकल के आएगा 2 वर्ष का। अब हमें चाहिए 1 वर्ष का। तो अगर ये 2 वर्ष से 1 वर्ष में जाएंगे तो याद रखना स्क्वायर रूट। अगर 3 वर्ष से हम 1 वर्ष में जाते, यानी कि 3 से 1 में जाते, तो हम क्या करते? याद रखिएगा क्यूब रूट करते। अगर 1 से 3 में आएंगे तो क्यूब, और 1 से 2 में जाएंगे तो स्क्वायर। तो हम 1 में जा रहे हैं, यानी वर्गमूल ले लो। इसको थोड़ा सा काटा छाटी कर लो। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे नंबर से काटो स्क्वायर बन जाए। तो आप कहोगे सर जी 3 से काटो 1600 आएगा, 3 से काटो तो कितना आएगा? 3 × 1 = 3 आएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 1681 आएगा। तो 1681 का मतलब समझे कि नहीं समझे? 1681 का वर्गमूल 41 हो जाएगा। ये कितना होगा? 40। 40 वाली चीज 41, एक ब्याज मिला कहां से? 1/40 गुणा 100% करेंगे तो ब्याज की दर क्या निकल के आई? 2.5%। सिंपल सी बात है। क्या करना है भैया? 2 वर्ष से 1 वर्ष में जा रहे हैं तो स्क्वायर रूट कर देंगे, 3 वर्ष से 1 वर्ष में जाते तो हम क्यूब रूट कर देते। क्लियर है? ऑप्शन बी 2.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यह भी बढ़िया क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है और आप लोग खूब परेशान भी होते हैं। करा कोई धनराशि कितने की है? 4500 रुपए। अच्छा, हो जाता 4500 रुपए वाली जो धनराशि है, यानी कि कोई धनराशि है 2 वर्षों में 4500 हो जाती है और 4 वर्षों में 6750, यानी कि कोई मूलधन है 2 वर्ष में 4500 हो जाता है और 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 6750। तो पूछा क्या है? मूलधन बताओ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट। क्या? A1 गुणा A2, A1 गुणा A1 बटे A2। ये मेरी ट्रिक आप हमेशा याद रखिए। यहां से मूलधन निकल के आएगा। देखो, पहले वाला अमाउंट जो है 4500, धनराशि इतनी हो जाती है, इतने गुना हो जाती, मतलब अमाउंट की बात की जा रही है। तो A1 इंटू A1, 4500 गुणा 4500 बटे क्या हो जाएगा? A2। A2 का मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे 6750, 6750। थोड़ा काटा छाटी कर दो, 25 से काट दो। 25 से काटेंगे तो 25 गुणा 2 होता है 50, है ना? 50, यानी कि ये कितना आएगा? अगर हम 50, तो 25 गुणा 7 175। यहां देखो, अगर 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 200, यानी कि 180। अब भाई इसको आप 90 से काट सकते हो। 90 गुणा 2, 90 गुणा 3। अब 3 से अगर काटेंगे तो कितना आएगा? 1500 आएगा कि नहीं आएगा? 15 गुणा 2 30। बताओ भाई, हमारी बात समझ आई कि नहीं? यानी कि करेक्ट आंसर कितना आएगा? 3000। भाई ये 1500, 1500 गुणा 2 कितना आया? 3000। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ये वाली ट्रिक लगाओ और आंसर ले जाओ, खत्म बात। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी मेरे प्यारे मित्र, अगर आपको सेशन पसंद आया करे
तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, इस वीडियो में कमेंट भी कर दिया करो, नाइस, बैड, गुड, बेस्ट, है ना, जो भी आपको समझ आए, अच्छा, खराब, बुरा, भला, जो भी, जरूर आप लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में। कह रहा है कोई धनराशि 3 वर्षों के लिए 4% पर, खूब अच्छा क्वेश्चन है, देखना जरा। 3 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है। 152 पता है क्या है? 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्ष में जो साधारण ब्याज है उसके बीच का डिफरेंस कितना लिखा है? 152, यानी कि 152 लिखा है, 152। बड़े ध्यान से समझते चलिएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको क्या करना है, बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं। देखो 2 वर्ष का तो तकरीबन सभी लोगों को पता होगा, 2 वर्ष में CISI के बीच का डिफरेंस PR/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब मामला 3 वर्ष का हो तो एक ये रेशियो मेरा याद कर लो, ये ट्रिक भैया, 3:3:1, ये रेशियो याद कर लो। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 3:1, ये क्या है? ये है 3 वर्ष के CI और SI के बीच का डिफरेंस है टोटल 3 वर्षों में। अब आते हैं यहां पर, देखो जरा थोड़ा सा समझो, ब्याज की दर कितनी? 4%। आप लोगों को खूब अच्छे से पता है 4% की वैल्यू 1/25, यानी कि अगर 25 मूलधन है तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 1 रुपया ब्याज मिलेगा। बात समझते चलना। तो मैं अपनी तरफ से मानता हूं कि मूलधन कितना है, कहानी 3 वर्ष की है तो 25 की पावर 3 कर लो, कहानी 3 वर्ष की है 25 की पावर 3 कर लो, 25 की पावर 3 कर लिया। डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। तो भैया 25 की पावर 3 पहले वर्ष, 25 की पावर 3 का 4%, तो मूलधन का 4%, इसका मतलब 4% मतलब 1/25, तो कितना आएगा? 25 का स्क्वायर आया, ठीक है। अब आगे देखो, इसी से आगे, क्योंकि ये मूलधन पर ब्याज, ये ब्याज पर ब्याज, ये ब्याज पर ब्याज, तो अब क्या करना है? 25 स्क्वायर का 4%, 25 के स्क्वायर का 4% की वैल्यू 1/25, तो इससे कट गया, कितना आया? 25 आया, है ना। अब आगे देखो, यहां पर मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं जिससे आप लोग परेशान ना हो। 25 स्क्वायर, 25 के स्क्वायर का 4% ही आएगा। अब इसका फिर 4% निकालेंगे, यानी कि 25 का 1/25, तो कितना आएगा? आप कहेंगे 1 आएगा। बड़े ध्यान से समझना, आप हमें तो ये चाहिए ना, तो भैया इसका गुणा इसमें करा दो, बस बात खत्म। देखो 25 गुणा 3 कितना होता है? 75, 1 1 कम 1, यानी कि ये टोटल कितना आएगा? 76। डायरेक्ट है भैया। तो आपके हिसाब से अंतर 76 है, क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितना है? 152 है। 76 गुणा 2 कितना होता है? 152, है ना, यानी कि 1 = 2। तो मूलधन कितना माना है? मूलधन माना है 25 की पावर 3, तो 25 की पावर 3 गुणा 2 कराओ, खत्म बात। 25 की पावर 3 गुणा 2, यानी कि 25 की पावर 3 गुणा 2 कितना आएगा? आप बोलेंगे 31,225, ये तकरीबन 15,625 बनेगा। 25 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 15,625, 15,625 का दोगुना कितना आएगा? 31,225, 1 = 2, तो 15,625 गुणा 2, 31,250, ठीक है, खत्म बात। बताओ भाई, यानी कि ये क्या है? तो याद रखिए, मूलधन पर ब्याज, इस पर ब्याज, फिर इस पर ब्याज, तो 25 की पावर 3 का 1/25, तो 25 की पावर 2, 25 की पावर 2 का 4%, तो 25, 25 का 4%, 1, हमें तो ये चाहिए ना, तो 75, 1 76, बात खत्म। चलो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 2 वर्षों के लिए 25% प्रतिवर्ष की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? ये है, तो कह रहा x का मान बताओ। तो इसको आप 2-3 प्रकार से कर सकते हैं, है ना। यहां पर अगर हम बात करते हैं मूलधन कितना x, तो देखिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या? 2 वर्षों में CI और SI के बीच का डिफरेंस क्या होता है? तो याद रखिएगा P ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर, P ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर, तो अंतर कितना है? 325 बराबर P, यानी कि मूलधन, मूलधन क्या है? तो आप कहेंगे सर जी, अच्छा P तो पूछा, यानी कि x, R/100 का होल स्क्वायर, 625 R/100 का होल स्क्वायर। बस यहां से थोड़ा समझने का प्रयास करना, ठीक है। R/100 का होल स्क्वायर, अगर हम इसको 25 से काटेंगे, 25 गुणा 400, 25 गुणा 25 होता है 625। अब देखो 325 बराबर क्या आएगा? x गुणा 25 गुणा 25 बटे कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। तो थोड़ा सा और समझो, 25 से कटेगा बिल्कुल, 25 से कम 25, और 25 गुणा 3 कितना होता है? 75। बताओ भैया, है ना। डिफरेंस क्या आएगा?
पी आर बाई 100 का स्क्वायर, तो आर, अरे भाई ये क्या करवा दिया, आर बाई 100 का स्क्वायर, आर बाई 100 का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या है यहां पर, तो 25 है ना, 25 गुणा 25 बटे क्या आएगा 100 गुणा 100, ये गलत हो जाता अभी, ये गलत हो जाता बाबूजी, यानी कि सिंपल सी बात है, अरे यार x गुणा 25 गुणा 25 यानी कि 1/4, 1/4, तो x बराबर क्या निकल के आएगा 325 गुणा 16, 325 गुणा 16 आएगा कि नहीं आएगा, तो 16 गुणा 5 80, 16 गुणा 3 48, 16 गुणा 25 400, विकल्प हमारा ए राइट आंसर बनेगा। ये आपका एक छोटा सा फार्मूला है ना, ये आपका बाबूजी एक छोटा सा फार्मूला है। चलिए इसको आप एक दूसरे मेथड से और कर सकते थे, लेकिन खैर कोई नहीं, हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा 50,000 रुपए की राशि पर 40% प्रतिवर्ष की दर से, है ना, 40% प्रतिवर्ष की दर से, कह रहा हमें बताओ जरा 4 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। यहां पर 40% नहीं भैया 4% करो, है ना, 40% नहीं बाबूजी कितना कर लो, आप कहेंगे सर जी 4%, सर जी 4%, ठीक है। अच्छा थोड़ा ध्यान से समझो यहां पर, तो जब भी 4 वर्ष की बात हो, मेरी बात बड़े गौर से सुनना, जब भी 4 वर्ष की बात हो तो एक गोल्डन रेशियो होता है जो हमेशा याद रखेंगे, 4:6:4:1। जैसे अभी आपने 3:3:1 पढ़ा ना, बस वही है 4:6:4:1। अब देखो इसकी आखिरकार कहानी क्या है, आखिरकार इसकी कहानी क्या है, ये थोड़ा सा समझो भाई बड़े ध्यान से, बस ये बड़े काम का फार्मूला है। मूलधन कितना दिया है, तो 50,000। अब अगर 50,000 का हम 4% निकालेंगे, 50,000 का अगर हम 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 2,000 आएगा, यानी कि यहां कितना ब्याज मिलेगा, आप बोलेंगे 2,000। अब 2,000 का कितने परसेंट, 4%, कितना आएगा, तो 80 आएगा। 80 का 4% कितना आएगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो आप बोलेंगे बताओ भाई 3.2 है ना, क्या आएगा 3.2, और 3.2 का फिर 4% अगर निकालेंगे तो आएगा 0.128, कितना आएगा 0.128। ये वैसे क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी, समझ लो इससे बेस्ट मेथड 4 वर्ष के सीआई निकालने का नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो अब देखो ये कितना लिखा है, ये 8,000 लिखा है, ये कितना लिखा है 480, गुणा करेंगे भैया, गुणा करते चलेंगे, है ना। तो ये कितना लिखा है, तो आप बोलेंगे 12.8, ये कितना लिखा है 0.128। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट में 8 आना चाहिए, लास्ट में डेसिमल के बाद 8 आना चाहिए, तो केवल यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा, हमारा विकल्प ए बन जाएगा। भाई 8,000 से ज्यादा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा, उसके बाद भी देखो अगर आप चाहो तो यूनिट डिजिट से काम कर सकते हो, ठीक है ना, यूनिट डिजिट के आधार पर भी इसको सही कर सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, विकल्प ए। चलिए भाई एक बार हम आप लोगों को जरूर बता दें कि साथियों याद रखिएगा 17 जून से डेली क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें से 17 जून से रात 7 बजे आपको मैथ की क्लासेस देखने को मिलेंगी, एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस, यानी कि इसी यूट्यूब चैनल पे क्रैश कोर्स के साथ, ठीक है। ये 17 जून से डेली रात 7 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी। चलिए भाई, तो सभी लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ट्रिक आपको कैसे लगी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।